तूफान हमेशा नहीं रहता है, आंधी हमेशा नहीं रहती है, सुनामी हमेशा नहीं रहती है, समंदरी तूफान हमेशा नहीं रहता, कड़ाके की सर्दी हमेशा नहीं रहती है। तो आंधी आई चली जाती है, फिर क्या होता है? मकान सलामत रहते हैं, दीवार सलामत रहती है, दरख्त सलामत रहता है। इसलिए कुफ्र की आंधी अभी आई है, ये आंधी आई है चली जाएगी, ये तूफान आया है चला जाएगा। न जो बाइडन रहेगा, न नेतन्याहू रहेगा, न कोई दूसरे मोदी रहेंगे, न कोई इस्लाम का दुश्मन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अल्लामा काफी ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम, नारे तकबीर। कौमे मुस्लिम इस बारे में तुम सोचो ही नहीं कि इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं सोचना इस बारे में, कभी भी दिमाग के किसी गोशे में नहीं लाना है। तो इस आंधी में से वो हंस रहा है और बेइज्जत कर रहा है हम जैसे लोगों को। सारी जिंदगी पाक नहीं रहने वाला, पाखाना को छोटे से लुटिया के पानी से लपेट लेने वाला, जिसका बदन महकता है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, चाहे वो लक्स साबुन 5 लगा ले फिर भी बदन महकता है। क्यों? इसलिए कि सफाई उसके मुकद्दर में है ही नहीं। सफाई तो मुस्तफा के गुलामों के मुकद्दर। ये एक लुटिया से पखाना नहीं धोता है, ये 2-3 बदने से पखाना साफ करता है। ये पेशाब किया पानी लेता है, पखाना किया पानी लेता है, मस्जिद जाना है जुमा के दिन ये नहाता है, ईद और बकरीद के दिन ये नहाता है, और नहाने में सर से लेके पांव तक एक बाल बराबर कोई जगह सूखी रहे उसको नहीं छोड़ता है, हर जगह पानी बहाता है। कपड़ा मेरा पाक, जबान मेरी पाक, बदन मेरा पाक, जगह मेरी पाक, मस्जिद मेरी पाक, मेरा मजहब पाक, मेरा खुदा पाक, मेरे रसूल पाक, मेरा कुरान पाक, मेरा बदन पाक, मेरी जगह पाक, मेरी औलाद पाक। पाकीज़ की प्योरिटी यहाँ है। ये नापाक मुझको चिढ़ाता है, ये नापाक मुझको तहजीब सिखाता है, ये नापाक मुझको जीने का सलीका सिखाता है। जो सारी जिंदगी नापाक रहा और जो पाखाना लपेट लेने से पाकी हासिल करता है, जो पाखाने से पाकी हासिल करता है, ये मुझे तहजीब सिखा रहा, ये मुझे क्लीनलीनेस सिखा रहा, ये मुझे प्योरिटी सिखा रहा है। जो सारी जिंदगी नापाक रहा, जिसकी सोच नापाक, जिसका दिमाग नापाक, जिसका बदन नापाक, जिसका कपड़ा नापाक, जिसका सारे आसा नापाक, जिसकी फिक्र नापाक, जिसकी सोच नापाक, जिसकी थिंकिंग नापाक, जिसका थाउट नापाक, ये नापाक तू जैसे पाकों को मिटा पाएगा नहीं, होगा नहीं मिटा पाएगा। हमेशा खुदा रहेगा, मुस्तफा रहेंगे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम का फॉलोवर मुस्तफा का गुलाम रहेगा। हमने 1500 साल में यही देखा, जब जब दुश्मनी बढ़ी है और मुसलमानों ने सब्र किया है, यह सब्र रंग लाया है कि दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाज़ी मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी है तमाशा है, आज है कल खत्म हो जाएगा। एक आंधी है खत्म हो जाएगा, एक तूफान है चला जाएगा। जो कुछ भी है कुछ नहीं है, मगर आपकी ताकत का जो राज है, मैंने कहा वो पाकीज़गी। आपकी ताकत का राज है सजदा, आपकी ताकत का राज है वो नमाज, आपकी ताकत का राज है रोजा, आपकी ताकत का राज है पेशानी खुदाए वाहिद के सामने झुका के रखना। एटम बम में वो ताकत नहीं है जो ताकत 2 रकात नमाज में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एटम बम में वो ताकत नहीं है। नहीं देखा आप, ये सब तो सुनते थे तकरीर में आप, लेकिन अभी तो आंख से आप देख रहे हैं। अमेरिका का नसरानी, इसराइल का यहूदी बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा देंगे, और ये सारे गाजा को बर्बाद करके रख देंगे 3 दिन में। ऐसा लग रहा
रहा था कि वाकई ये मिट जाएगा। जिस तरह से बारिश की तरह बमबारी शुरू हुई, लगा कि गाजा मिट जाएगा। सबको, हम लोग खुद डर लग रहा था कि 4-5 दिन के अंदर में गाजा का नामो निशान मिट जाएगा, जिस तरह से बमबारी वो कर रहा था। लेकिन देखा आपने क्या हुआ, पूरी दुनिया लगी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, ये महाशक्तियां बम बरसा रही हैं, मगर आज 3 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया, गाजा को मिटा नहीं सका। उनकी फौजें मिट रही है, उनकी लाशें गाजा से जा रही है। यहूदी बंद कमरे में रो रहा है, वो तो लाज शर्म के मारे जंग बंद नहीं कर रहा है, वरना उसके हजारों यहूदी जहन्नम पहुंच गए, तबाह बर्बाद हो गया, खरबों की मिल्कियत उसकी तबाह हो गई। ये मुट्ठी पर दीवाने अभी भी सलामत हैं। पता ये चला कि एटम बम में वो ताकत नहीं है जो खुदाए वाहिद पे भरोसा और एतमाद में ताकत है। दुनिया ने देख लिया, जिसे बम और बारूद पे भरोसा था वो जलील हो गया, और जिसे खुदा पे भरोसा था वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक कौम मुस्लिम इस आंधी से घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस आंधी से परेशान होने की कोई जरूरत। हाँ, अलबत्ता मुसलमान चूंकि आजमाइशों से हमेशा गुजरता है, मुसलमान ट्रायल से गुजरता है। अब जाहिर सी बात, इसको खरबों साल जन्नत में रहना है, जिस जन्नत में सोने चांदी का घर, जिस जन्नत में 70,000 बीवियां रहेंगी, जिस जन्नत में 70,000 नौकर गुलाम आगे पीछे आपके रहेंगे। यहाँ तो एक नौकर को रखते हैं तो 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, तो 2-4 साल रखा, उसको भगा दिया कि नहीं हम अपने से सब काम कर लेंगे, पैसा नहीं। एक नौकर रखना मुश्किल है, जन्नत में 70,000 नौकर गुलाम आपके रहेंगे, सुभान अल्लाह। और वह मोती की तरह चमकते हुए खूबसूरत गुलाम रहेंगे, जिनका चेहरा देखने के बाद कलेजा ठंडा हो जाएगा। एक बीवी तो संभलती नहीं है, लत्तम जुत्तम है। एक बीवी, उसको चाहे अमेरिका घुमा दीजिए, चाहे उसको ब्रिटेन घुमा दीजिए, चाहे जहां घुमा दीजिए, मगर वो बीवी है, घर में आने के बाद 3 दिन ठीक रहती है, चौथे दिन बिगड़ जाती है। वो चौथे दिन उसको चाहे 50,000 रुपए का सूट पहना दीजिए, चाहे उसको कलकत्ता मार्केट घुमा दीजिए, 3 दिन ठीक रहेगी, उसके बाद बिगड़ जाएगी। एक औरत संभल नहीं रही है हम लोगों से, और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह की नेमत होगी कि 70 बीवियां रहेंगी। वो खूबसूरत बीवियां जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो। अल्लाह, वो हूर अपना एक जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग हुस्न देख कर बेहोश हो जाए। वो जन्नत की हो रही है। एक मर्द को 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह देगा, 30 मर्दों के बराबर ताकत देगा। और दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर अल्लाह ने ताकत दी थी। इसलिए सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास 11 बीवियां थी, 11 बीवियां थी। सारी बीवियां ये समझती थी कि आका अलैहिस्सलाम मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। सरकार दो जहां खाना क्या था, 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, 2-2 महीने तक हुजूर रोटी नहीं खाते थे, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। मोहल्ले का एक शख्स बकरी दूध के हुजूर को देता था, गिलास में दूध तो सरकार खुद नहीं पीते थे, अम्मी आयशा को देते। ये थे मुस्तफ़ा की ज़ाहिरी जिंदगी, मगर रूहानी ताकत का यह आलम था, और जिस्मानी ताकत का भी। रुकाना नामी पहलवान जो 40 मर्दों पे भारी रहता था, हुजूर को कुश्ती का चैलेंज किया, हुजूर ने चैलेंज कबूल किया। एक ही वार में रुकाना को 4 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार की ताकत है। तो आका अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते हैं, मेरे गुलामों, सेब, संतरा, अनार, जूस और चाउमीन और बर्गर में ताकत ना तो ढूंढो, असल में ताकत सजदे में है। सुभान अल्लाह। असल में ताकत गुनाहों से बचने में है। असल में ताकत नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की अदायगी में है। असल में ताकत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी में है असल का। और आज हम कमजोर हो गए, सेब, संतरा, अनार, दूध पीने के बावजूद भी चेहरा सूखा है, गाल चिपका हुआ है, बदन हिल रहा है। 2-4 कदम चले, सीना पकड़ के बैठ गए। मौला अली चौकी रोटी को पानी में भिगा करके खाते थे, और 40 केजी की तलवार चलाकर जब वो बहादुरी का मुजाहरा करते थे, तो खैबर का वो दरवाजा, वो जिसको 40 आदमी मिल करके भी ना उठा सके, उसे हाथ पे न
बचा के फेंक दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान है नाने शहीद पर मदारी कुव्वत हैदरी, जो की रोटी पे कुव्वत हैदरी कुव्वत का मदार है जो की रोटी पे। हम लोग चिकनी चीजें खाना शुरू किए, हम लोग गहरी नींद 8-12 घंटे की लेना शुरू की, मोटा गद्दा शुरू किया। हम लोगों ने अपने घर को वाल पुट्टी और इंटीरियर डेकोरेशन से सजाना शुरू किया। जो काम काफिरों का था उसी में हमारी सारी एनर्जी लॉस हो गई। गाड़ी का मुकाबला, मकान का मुकाबला, फॉल से सीलिंग का मुकाबला, ग्रेनाइट का मुकाबला, ये सारा काम काफिरों का था। क्योंकि काफिरों को वो जन्नत नहीं मिलेगी जिस जन्नत में खरबों साल रहना है, वो जन्नत मुसलमानों के लिए इसे खरबों साल रहना है। सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा, सोने की ईंट से बना हुआ मकान जन्नत का है, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना मकान होगा, अपना मकान होगा। यहाँ तो यहाँ ये हमारा वो तुम्हारा वो उसका वो उसका वो उसका। 1 एकड़ जमीन में मकान था बाप का, 5 भाई, 5 में 1 एकड़ बढ़ गया। फिर उस 5 के 5 बेटे हुए, वो बस बढ़ गया। अब उसके बेटे हुए 1 धूर जमीन पे सब लोग हो गए। और जिसका लायक बेटा जिसका था, जो बाप की प्रॉपर्टी बेचा नहीं, बाप 1 बीघा छोड़ा, वो 10 बीघा उसमें ऐड कर दिया। मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया, वो किस खा पी के सो करके जिंदगी बर्बाद नहीं की। तो वो वफादार बेटा है जो बाप की 1 कट्ठा जमीन में 10 कट्ठा अलग से पूरा कर दिया। नालायक है वो जो बात करता रहा, गुटखा खाता रहा, घूमता रहा, दूसरों की दुकान पे मुंह देख के चाय पीता रहा, और खाली सोता रहा, खाता रहा, मोबाइल चलाते हुए रात के 2 बजे सोना, दिन के 10 बजे उठना। वो तो भीख मांगेगा दूसरों से, वो जो बाप की जमीन है उसको भी बेच के खा जाएगा। तो अब लायक बेटा वो रही है जो बाप की प्रॉपर्टी बेच करके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के उड़ाए। लायक बेटा वो है जो बाप की 10 एकड़ जमीन बचा के 10 एकड़ उसमें ऐड करके बता दे दुनिया, वो है फरमाबरदार और लायक बेटा। और जो कोढ़ी किस्म का बेटा होता है वो बाप की सारी प्रॉपर्टी को बेच करके वो मकान बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, पेट्रोल डालने के लिए भी वो बाप ही की जमीन बेच करके साल भर तक पेट्रोल डालता है। बेटी की शादी में बाप की जमीन बेच करके 5000 आदमी को खिलाता है। वह जब जमीन सारी बिक गई, अब ये बता के तेरा बेटा सड़क पे आ गया, अब क्या करेगा? दुनिया में छोटा सा घर है, मगर जन्नत में जो दुनिया में सब्र करेगा, जो दुनिया में 1-1 मिनट को नेकी में गुजारेगा, बुराइयों से बचेगा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, रमजान का 1 महीने का रोजा बिल्कुल इखलास के साथ रखेगा, पैसा अल्लाह दे तो हज फौरी कर लेगा, ज़कात का हिसाब लगा के ज़कात पाई का हिसाब लगा के निकालेगा, और गुनाहों से बचता रहेगा, शराब से, सूद से, जुआ से, झूठ से, गीबत से, जुगलखोरी से, लंदफंद करने से, लड़ाने भिड़ाने से, हसद से, गीबत से अपने आप को बचाता रहेगा। यहाँ बचाएगा, जैसे मरेगा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वह घर सोने चांदी का, चूंकि उसमें मोमिन को जन्नत मिल रही है। इसीलिए दुनिया में ट्रायल है, या खाने की तंगी, या पहनने की तंगी, या मकान की तंगी। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी 12 घंटे दुकान में बैठा हुआ है, और एक आदमी फजर पढ़ के आया दुकान में बैठा, फिर जोहर पढ़ने चला गया, फिर जोहर पढ़ के आया 2 घंटा बैठा, फिर असर पढ़ने चला गया, फिर असर पढ़ के बैठा, फिर 1 घंटे के बाद फिर मगरिब पढ़ने चला गया, फिर मगरिब पढ़ के दुकान में बैठा, फिर 2 घंटे के बाद फिर ईशा पढ़ने चला गया, फिर ईशा पढ़ के आया, वह सोया और दिमाग लटका हुआ है मस्जिद में, फजर से पहले उठा, फिर मस्जिद चला गया। जो 5 बार मस्जिद जाएगा आएगा वो, और जो दुकान में बैठा है वहीं पेशाब पखाना सब कर रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, खड़े खड़े मूत रहा है, खड़े खड़े पखाना कर रहा है, चल चल के खा रहा है। यानी कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कायदा कुल्लिया नहीं। वो जैसे चाहा जिया, जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा उठा, जब चाहा जागा उसमें। और जो उसूल का पाबंद है, ज़ोहर में जाना, असर में जाना, मगरिब में जाना, ईशा में जाना, फजर में जाना, और फिर ये नहीं खाना, ये खाना, ये लीगल है, ये इल्लीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं देखना है, निगाहें ऐसे रखनी है, खाना ऐसे खाना है, पेशाब ऐसे करना है, पाखाना ऐसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, वो
वो नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है, चांदी नहीं पहनना है, रेशम नहीं पहनना है, और दाढ़ी इतनी लंबी नहीं कि नाफ तक पहुंच जाए। दाढ़ी रखने का सिस्टम है, कपड़ा पहनने का सिस्टम है, खाना खाने का सिस्टम है। चल चल के नहीं खाना है, बैठ के खाना है, चबा के खाना है, हलाल खाना खाना है, और फिर भूख लगे तो खाना है, गर्दन तक दबा के नहीं खाना है, और फिर जानवर की तरह मुर्दार बन के सोना नहीं है। सोना उतना जो जिंदगी की जरूरत हो, 4-5-6 घंटे सो जाना है, ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ग़ीबत नहीं करना है। ये सारा साबता माँ की गोद से तबर की गोद तक ये मोमिन इस पे अमल करता है। और जो उसूल वाली जिंदगी गुजारेगा उसको बेतहाशा पैसा नहीं मिलता है। उसूल वाली जिंदगी, कैदी वाली जिंदगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब कैदी आजादाना ढंग से बाजार में नहीं घूमता है, वो चार दीवारी के अंदर रहता है। और जो जन्नत का मतलब आजादाना ढंग से रहना, तो काफिर वो शराब पी ले चलेगा, वो ज़िना करे चलेगा, सूद खाए चलेगा, वो जो चाहे वो सब सूअर खाए, कुत्ता खाए, बंदर खाए, चुचंदर खाए, बकरा खाए, सूअर खाए, जो खाए खाए। मोमिन को सूअर नहीं खाना है, गधा नहीं खाना है, घोड़ा नहीं खाना है, इसको सब चुचंदर नहीं खाना है, छिपकली नहीं खाना है, इसको गोश्त खाना है तो मुर्ग खाना है, परिंदा खाना है, उसको अंडा खाना है, उसको मछली खानी है, इसको पखाना नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, पेशाब नहीं पीना है, सूअर नहीं खाना है, बंदर नहीं खाना है, हराम का माल नहीं खाना है, दूसरों के घर में डकैती नहीं करना है। ये उसूल वाली जिंदगी ये मोमिन गुजारता है। इसलिए इसको कहा गया ये कैदी है जो अपने मन के मुताबिक सारा काम नहीं करता, एक उसूल शरीयत के दायरे में रहता है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। यह दुनिया में कितने दिन तक रहेगा? 100 साल। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह चाहता है 1 मिनट सिविलाइज्ड बन के रह, मुहज्जब बन के रह, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक रह। अगर तू अपने आप को गुनाहों से रोक के रखा, हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की, अल्लाह के कानून का पालन किया, 100 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, सांस का सिलसिला टूटा, अब महासंख्यों साल की जन्नत इस्तेमाल के लिए तैयार रहेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महासंख्यों साल जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह करते जाए, वहां मरना नहीं। दुनिया में तो चाहे सोने का घर है तो भी मरना, चाहे पूरा धामनगर शरीफ मेरा ही क्यों ना हो जाए और हर मकान गोल्ड का हो जाए, ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक लाभ उठाना है। नहीं, 50 साल के बाद तो जिंदगी चौपट है, समझ लीजिए। आजकल, पहले तो 70-80 साल में लोग शादी करते थे और 5-6 बच्चा का बाप बन जाते थे। वो 4 शादी करते थे एट ए टाइम। बीवी मर गई तो और कर लिया, तलाक दे दिया तो और कर लिया। एक लोग 10-10 शादी करते थे। यहाँ तो एक बीवी में 40 साल के बाद थक के चूर हो गए। 40 साल के बाद अब घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, शुगर ने चेहरे की रौनक छीन लिया है, ब्लड प्रेशर हाई, दिमाग को चेहरे की रौनक छीन लिया है, हार्ट की बीमारी आदमी की खुशी छीन लिया है। ये तो सबके साथ है। दांत टूट रहा है, उसमें भरना है, दांत को उखाड़वाना है, दांत को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, काला चश्मा पहनना है, खुजला रहा है, एलर्जी की बीमारी हो गई है। 40 के बाद तो समझना जिंदगी चौपट है। जो भी मजा लेना है जिंदगी का वो 40-50 से पहले। और वो जिंदगी क्या मजा लेगा? गुटखा में, घूमने में, वो कोई जिंदगी है? ये क्रीम पीरियड है जवानी का, उसी में इबादत करना है, उसी में सजदा करना है, वरना बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। पीछे से हवा निकल जाएगी, आगे से पेशाब का खतरा टपक जाएगा, बस छोड़ के बैठ जाओगे, रोने लगोगे, या अल्लाह कैसे हम नमाज पढ़े, मस्जिद सारे लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे, जब पेशाब खतरा निकल गया, पीछे से हवा निकल गई, पेट पे कंट्रोल नहीं है। और जो तुम कहता है कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं है, नमाज पढ़ेंगे, क्या करेगा बुद्धू बुढ़ापे में? बुढ़ापे में ना पेट ठीक रहेगा, ना पेशाब का सिस्टम ठीक रहेगा, ना पखाने का सिस्टम ठीक रहेगा, ना हिम्मत रहेगी, ना वजन रहेगा, वहां तो हौसला पस्त हो जाएगा, ना जबान रहेगी, ना आंख रहेगी, ना ब्रेन रहेगा। क्या करेगा? तो मफलूज और अपाहिज बन के दूसरे घर वालों पे बोझ बन के रहेगा। इसलिए क्रीम पीरियड है जवानी की। 15
साल से लेकर के 40 साल के बीच में इसी में दुनिया भी जमा कर ले, इसी में आखिरत भी जमा कर ले, इसी में पढ़ाई भी कर, इसी में नौकरी भी कर, इसी में खूब सजदा कर, इतना सजदा करके बुढ़ापे में फर्ज और वाजिब भी पढ़ ले, ये जवानी की नफल इबादत है उनका कंपनसेट कर जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, नेमत के सरकार ने नेमताने मक़बूलुन फीमा कसीरुम मिनन नास सेहत वल फराग। तो नेमत है जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। एक नेमत है सेहत की नेमत, एक है फ्री टाइम की नेमत, यानी वक्त अभी ग्राहक नहीं है, फ्री टाइम है, कारोबार नहीं, फ्री टाइम है। वो फ्री टाइम खाने पीने सोने हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं है, कसरत से अच्छा काम कर ले, सजदे में, तलावत में, दुरूद में, जिक्र में 1 लाख दुरूद पढ़ ले, 1 करोड़ दुरूद पढ़ ले, क्योंकि बुढ़ापे में नहीं पढ़ पाएगा। उस वक्त बदन में कब पेशाब टपकेगा, कपड़ा नापाक होगा तो तुम तोड़ के रह जाएगा, चाह करके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जवानी में दूसरों से मोहताज न रहे, उसके लिए भी मेहनत करनी है, और जवानी में खूब इबादत करनी है, ताकि बुढ़ापे में सजदा नहीं कम भी हुआ, फर्ज वाजिब अदा हो गया, तो फिर ये नफल इबादत उसके बदले में हो जाए। ऐसी जवानी को करीम पीरियड समझ। जवानी में न ज्यादा सोना है, न ज्यादा खाना है, न ज्यादा दोस्ती करनी है, न ज्यादा बातें करनी है, एक एक मिनट को कीमती समझ के लगा देना है, ताकि दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे, हम मरने के बाद जहन्नम की आग में न जाए, और दुनिया में खुशहाल रहे, और जब मरे तो जन्नत की नेमतें नेकियों के बदले में उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। और यही सरकार दो जहां ने कहा, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे और रात भर मुर्दार की तरह सोया रहे। अल्लाह डिसलाइक, अल्लाह उसे नापसंद करता है किसे? जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे, दुकान देख रहा है, दूसरे का मुंह देख रहा है, दूसरे के दरवाजे पे बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ चल रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, दिन भर गधों की तरह घूमना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है। मोमिन ऐसा नहीं होता है, मोमिन वो एक मिनट को कीमती समझता है। ये हमें ट्रायल से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। The life of this world has been decorated for disbelievers and they laugh at believers। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दिया, और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आज इस दौर में ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का मजाक, टोपी का मजाक, और वह नाचा कूदा गाया, हमारे दिन आ गए, अब तो इनको मजा ले करके इनको चिढ़ाएंगे, इनको साहब दबाएंगे। हाँ, आ गया हुल्लड़बाजी, शराबी, पापी, ज़िनाकार, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ। ये कौन कौन सी इबादत कर रहा है? ये हुल्लड़बाजी इबादत है, दूसरों को गाली देना इबादत है, शराब पी के नाचना इबादत है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल के ज़िना करना इबादत है, हुल्लड़बाजी करना इबादत है। जालिम बता दे, मुसलमान सजदा करता है, मुसलमान रोजा रखता है, रोजे में ये लड़ता झगड़ता नहीं, और सजदा करने वाला सॉफ्ट और नॉर्मल होता है। जो 10 लाख रुपए खर्च करके हज को जाता है, वो बिला वजह किसी को मारता नहीं है, वो तो एक इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब हमारा ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, हम पर कोई लड़ाई थोप दे, मेरा सजदा बरकरार न रह सके, मेरा ईमान न बच सके, उस आखिरी पोजीशन में है, हम अपने डिफेंस के तौर पर अपने बचाव के लिए हम दुश्मनों से लड़ते हैं, वो तो आखिरी इमरजेंसी केस है। उसके अलावा बता दे हुल्लड़बाज, मेरा मजहब कहता है बिला वजह जो एक चूटी को भी नहीं मारना, बिला वजह बेकसूर जो एक आदमी को मार दे, ऐसा है कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, यह पूरी मानवता की हत्या उसने कर दी। यहाँ कहा गया, हमें हमारे रसूल ने फरमाया, अल खल्क़ु अयानुल्लाह फ़अहब्बुल्लाह फ़अहब्बुल्लाह, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबा के साथ बेहतर सुलूक करता हो। मन अहसना अला अयानी, अल खल्क़ु अयानुल्लाह, पीपल आर अल्लाह's फैमिली, यानी लोग अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। हमारा मजहब तो कहता है कि जो कुत्ते प्यासा था, बुखारी की हदीस में आया है, जो कुत्ता कुआं के इर्द गिर्द घूम रहा था, प्यास की वजह से जबान लटकाए हुआ था, और
कीचड़ को चाट रहा था। एक बदकार औरत अपने सॉक्स अपने जूते को खोलकर डोल बना के कुएं से पानी निकाल के उसको पिला देती है। मुस्तफा कहते हैं कि वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। जो कुत्ता को पानी पिलाए वो जन्नती है। और उसी बुखारी के हदीस में आया है, एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा, उसको नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बदफिन्ना उस औरत को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा जिसने बिल्ली को बांध के रखा, उसको छोड़ा नहीं कि वो किसी कीड़ा मकोड़ा को खा के जिंदगी बचा ले, मगर वह बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बद इमरातुन फिर हिर्रतिन, उस औरत को बिल्ली के मामले में अज़ाब दिया गया। और वह बदकार औरत अपना साग से अपना जूता खोल के डोल बना के पानी पिला, पानी उस कुत्ते को पिलाए जो कुत्ता प्यासा था, कीचड़ चाट रहा था, कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्यास कैसे बुझाएं। बदकार ने उसकी प्यास महसूस करते हुए कुएं से डोल बना अपने दुपट्टा से और अपने जूते से पानी निकाल के कुत्ते को पिलाया। मुस्तफा कहते हैं बुखारी कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है वो बुखारी है, उसमें आया है वो औरत जन्नती है। और हदीस में आया है राय तो रजुलन फिल जन्नह, मैंने एक शख्स को जन्नत में देखा, यतकल्लबु जन्नत में टहल रहा है। कि किस नेकी के बदले में? नमाज रोजा हज और ज़कात तो बुनियादी पिलर है, ये बुनियाद है। मकान खड़ा रहता है पिलर पे, ऐसा नहीं कि नमाज रोजा हज और ज़कात ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये पिलर है, इसके बगैर तो इमारत ही नहीं रहेगी। ये तो बुनियाद है, इसको तो करना ही करना है, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। इसके अलावा हुस्न जमाल के लिए अखलाक है, आदात है और अच्छे किरदार हैं, और सिंपैथी है, काइंडनेस है, क्लीननेस है, ट्रूथफुलनेस है, कंसिस्टेंसी है, ह्यूमिलिटी है, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज है। यानी आदत तो अतवार अच्छे हो, अखलाक अच्छे हो, दूसरों से डीलिंग अच्छी हो, सफाई हो, सुथराई हो, मेहरबानी हो, मुरव्वत हो, एहसान हो, वफादारी हो, मुसावात हो, उखुवत हो, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज है। ये नमाज रोजा हज ज़कात तो पिलर है। मुस्तफा कहते हैं मैंने उस एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा, किस नेकी के बदले में? अनिशजरा, एक दरख्त की नेकी के मामले में। कतअहा मिन सहरी तरीक कानत तुज़िल मुस्लिमीन, जो दरख्त रास्ते में गिरा हुआ था, मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था, मुसलमानों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी, उस शख्स ने उस दरख्त को काट कर रास्ते से हटा दिया। मुस्तफा कहते हैं इस नेकी की वजह से मैंने उसको जन्नत में टहलते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौम मुस्लिम अपने आदात और अपने अखलाक का जायजा ले। हमारी बद अखलाकी पे फरिश्ता भी अफसोस करता होगा। अपने भाई से लड़ाई, माँ बाप से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, रिश्तेदार से लड़ाई। कुत्ता को तो दूर की बात है, जो अपने आदमी अपने भाई को खाना न देता हो, तोहफा न देता हो, मुस्कुरा के बात न करता हो, उनके हमेशा उसकी दुश्मनी के पीछे लगा रहता हो, और तू कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे वो हैं, यहाँ जानवरों से हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है, बिल्ली के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है। अगर कोई काफिर भी दरवाजे पे भीख मांगने आए, उसका मजहब नहीं पूछना कि तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं। अगर वो कोई किसी मजहब का, ज़कात अलबत्ता काफिर को नहीं देना, कुर्बानी का गोश्त अलबत्ता कुफार और मुशरिकीन को नहीं देना, लेकिन नफल खैरात, भूखा है खाना दे दिया, नंगा है कपड़ा दे दिया, जाड़ा है कंबल दे दिया, प्यासा है पानी दे दिया, उसमें मजहब नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर किसी काफिर को भी तू अगर पानी पिलाएगा तो अजर मिलेगा, कंबल देगा अजर मिलेगा। जो फर्ज खैरात है जैसे ज़कात है, इसको काफिर मुशरिकीन को नहीं देना है, अलबत्ता नफल ऑप्शनल जो खैरात है वो करेगा। परिंदा को खिलाने में सवाब है, कुत्ता को पानी पिलाने में सवाब है, बिल्ली को जान बचाने में सवाब है, तो जो जानवर है उसको जान बचाने में सवाब है। जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, अगर तुमने उसके साथ किया तो उसके साथ उसमें सुलूक करने से भी सवाब मिलता। जाए कि अपना भाई, मोमिन भाई, पड़ोसी भी है, अपना भाई भी है, रिश्तेदार भी है, इंसान भी है। इंसानियत का हक अलग है, पड़ोसी का हक अलग है, रिश्तेदारी का हक अलग है, ईमान का हक अलग है। यानी ये 4 गुना ज्यादा हक है मेरे पड़ोसी का। जो
इंसान भी है इसी के नाते हुस्न सलूक, मुसलमान है उसके नाते हुस्न सलूक। मुस्तफा कहते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ए मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और ही शुड नॉट बी इंसल्टेड, नॉट रॉन्ग, नॉट बी लिटिल। यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसको हकारत से देखा जाएगा, ना उसका इंसल्ट किया जाएगा, ना उसको सताया जाएगा, ना उसको गाली दी जाएगी। बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हराम है। क्या हराम है? उसका खून बहाना हराम, दम